गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे किशोर एंड किशोरियों। आज हम लोग बात करेंगे फोटोन के सीरीज में क्लास 12th के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने हल्का सा इसका रिव्यू आपको दिया था फोटोन्स। तो भाई आज हम ये बात करेंगे कि लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है, लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है। ओके, तो लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है, वो डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट, डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट, कैरेक्टर ऑफ लाइट है ना। लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है, कौन कौन होता है? एक पार्टिकल कैरेक्टर और दूसरा वेव कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर, कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर, एंड पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर। तो बेटा जो वेव कैरेक्टर है वो तो आप लाइट में पढ़ते हैं, लेकिन जो पार्टिकल कैरेक्टर है इसी को हम पढ़ते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कौन सा चैप्टर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल कैरेक्टर पढ़ते हैं, और यही पार्टिकल कैरेक्टर हमारा क्या है? फोटोन है। इस पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन। फोटोन एक लाइट पार्टिकल है जिसको हम मटेरियल पार्टिकल से कुछ भिन्न है। जो मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी वस्तु का जो पार्टिकल है, उससे इसमें थोड़ा अंतर है। कुछ कैरेक्टर जो है वो मटेरियल कैरेक्टर के सिमिलर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मटेरियल कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न है। तो जो मटेरियल कैरेक्टर से जो भिन्न है उसी को हम लोग यहां नाम दिए हैं, है ना। उसका नाम है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। क्या नाम है बेटा? फोटोन, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब लाइट के जो मेन कैरेक्टर है फोटोन के, लाइट पार्टिकल मतलब फोटोन के जो मेजर कैरेक्टर हैं, उसको हम इस फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के में हम पढ़ेंगे, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि फोटोन एक्चुअली में है क्या। तो देखो, पहली बात तो ये है कि फोटोन एक लाइट पार्टिकल है, और लाइट हमेशा मूव करता है। किससे? स्पीड ऑफ लाइट। आप जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात तो ये है कि ये जो फोटोन है, मतलब लाइट पार्टिकल है, वह हमेशा चल रहा है, हमेशा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और वो भी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर एयर में कहें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से है ना। तो फोटोन इज ऑलवेज मूविंग विथ स्पीड, फोटोन इज ऑलवेज, फोटोन इज ऑलवेज मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट, विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो फोटोन जो है बेटा, वो ऑलवेज क्या करता है? मूव करता है। किस स्पीड से? जो लाइट का स्पीड है। माने ये पार्टिकल जो है वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहता। ये किसी भी मीडियम में हो, मीडियम कोई भी हो, इसका स्पीड हमेशा होता है।
है ना। आप जानते हो कि एयर में जो लाइट का स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये लाइट पार्टिकल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, फोटोन। दूसरा मीडियम में, अगर दूसरे मीडियम चेंज हो जाता है तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट? तो c/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, c/μ हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रत्येक मीडियम का डिफाइंड है, आप लाइट में पढ़े हो, तो इसलिए स्पीड फोटोन का चेंज हो जाएगा, वो 3 × 10⁸ और बटे म्यू हो जाएगा, है ना। इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर आप कहें कि वाटर में, तो वाटर में फॉर वाटर अगर कहें बेटा, तो वाटर में म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू का वैल्यू 4/3 हो जाता है बेटा, 4/3 हो जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई 4/3 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸ बटे 4 हो जाएगा। मतलब ये 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लगभग आप कहें तो 2 है ना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माने स्पीड थोड़ा घट जाएगा। लाइट का स्पीड दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा? जैसे वाटर में घट जाएगा, तो फोटोन का स्पीड घट जाएगा। तो प्रत्येक मीडियम में फोटोन का स्पीड बदल जाएगा। एयर में इसका स्पीड कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप समझिए कि यहाँ पे पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल इस स्पीड से चल रहा है। इस स्पीड का मतलब आपको दिखाई भी देगा क्या? ये दिखाई भी नहीं देगा, इतना स्पीड से ये पार्टिकल चल रहा है, मतलब जस्ट लाइक ए वेव की तरह आपको महसूस होगा। लेकिन वो पार्टिकल कैरेक्टर है ना, उसको क्या कहते हैं? फोटोन्स कहते हैं। तो पहला आप फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फोटोन जो है वो ऑलवेज मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। क्लियर? सेकेंड पॉइंट कहता है, जो सेकेंड पॉइंट है वो कहता है कि फोटोन का रेस्ट मास हमेशा 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन आर ऑलवेज 0। सेकेंड क्या कहता है? रेस्ट मास ऑफ photons, rest mass of photons are always 0, are always 0। जो फोटोन का रेस्ट मास है वो हमेशा 0 होता है। रेस्ट मास होता क्या है? मतलब आप चाहोगे कि फोटोन को जो है हम थैली में भर करके और उसको हम तौल दें, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो आप तुरंत क्वेश्चन एराइज करेंगे, सर पार्टिकल कैसे है? क्योंकि कोई भी पार्टिकल होता है, वस्तु को हम तौल देते हैं, लेकिन ये ऐसा पार्टिकल है जो तौलाता नहीं है। मतलब इसको पकड़ के आप तौल नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो लाइट को क्या होता, एक पॉलीथीन में रखते, जहां अंधेरा रहता वहां छोड़ देते तो लाइट आ जाता। ऐसा होता नहीं, ये पार्टिकल आपको तौला नहीं सकता। माने यहाँ पे इस पार्टिकल का रेस्ट मास हमेशा 0 होता है। मतलब मास इसका डिफाइंड नहीं है, इसका मास नहीं होता है। फोटोन मीन्स नो मास, फोटोन का मास डिफाइंड नहीं है, नो मास। फोटोन का अपना कोई मास नहीं होता। क्लियर है? देन तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई फोटोन का मास नहीं होता है, लेकिन फोटोन के पास एनर्जी होता है। फोटोन क्या होता है? एक एनर्जी होता है। एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना डिफाइंड है? यस, एनर्जी है। आप ऐसा समझिए कि अगर किसी मेले में आप गए हो, आप फोटोन का इमेजिनेशन दिखा रहे हैं। देखो किसी मेले में गए हो तो एक आता है ना बबल वाला, वैसे फुलाते हैं तो वो बबल निकलता है, तो उस तरह का बबल है, सेम साइज का। सब क्या रहेगा? सेम साइज का। बेटा वो कभी बबल को अगर फील किए होगे तो बबल कभी अगर आपके वो बबल जब आपके शरीर पे पड़ता है तो
कुछ भी आपको चोट नहीं देता है, वो एहसास भी नहीं होता है कि वो पड़ रहा है ना, खाली थोड़ा पानी अगर जैसा लगता है। तो भाई तो वो बबल है फोटोन, है ना। लेकिन ये फोटोन तो बहुत कम स्पीड से चलता है, ये बहुत हाई स्पीड से चलता है ना, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है ना। तो भाई उसका, लेकिन उसको बबल को आप तोड़ सकते हो, बबल जो है नहीं, क्योंकि वो पकड़ाएगा तो वो क्या होगा, फूट जाएगा, वो पकड़ेगा नहीं करेगा। तो समझ गए, ये है क्या है, फोटोन। इसको आप फील कर लिया। तो ये आप ट्यूब जो है, इस ट्यूब से उसी तरह का फोटोन निकल रहा है। अगर पार्टिकल के रूप में अगर दिखाएं तो ये जो ट्यूब से है जो लाइट निकल रहा है, उसी तरह से फोटोन निकल रहा है। वो बबल ये पूरे जो है रूम में फैल रहा है, हम पे पड़ रहा है, जिस पे वो बबल पड़ रहा है वो दिखने लग रहा है, जो लाइट का कैरेक्टर है। तो भाई ये है फोटोन, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन डिफाइंड है। कितना डिफाइंड है, तो कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिफाइंड, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ wavelength lambda, wavelength lambda is defined that is E बराबर hc बटे लैम्डा। कहता है कि भाई फोटोन का जो एनर्जी डिफाइंड है, मतलब मास तो नहीं है लेकिन उसके पास एनर्जी है, इसीलिए फोटोन को पैकेट ऑफ एनर्जी कहा जाता है। क्या कहता है कि वो बबल में एनर्जी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एनर्जी। क्या भरा हुआ है, एनर्जी भरा हुआ। प्रत्येक बबल में कितना एनर्जी भरा हुआ है, hc बटे लैम्डा एनर्जी भरा हुआ है। h यहां क्या है, h यहां कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है बेटा। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट आप निकाल देंगे, ठीक है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट। और ये c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट एयर में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा जो है वो लाइट का वेवलेंथ है। तो hc बटे लैम्डा, इस स्टेटमेंट को फोटोन का एनर्जी क्या है, hc बटे लैम्डा, इसको किसने दिया, आइंस्टीन साहब। किसने दिया बेटा, आइंस्टीन साहब ने इस फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। हमारे मॉडर्न फिजिक्स के जो सूत्रधार हैं, है ना, जो कर्ता धर्ता हैं, वो आइंस्टीन साहब ने दिया है। तो आइंस्टीन साहब ने इस फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को दिया है। तो एनर्जी कितना है, hc बटे लैम्डा 6.63 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। अब देखो, इसी को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो E बराबर h इंटू न्यू हो जाएगा, h इंटू न्यू। जहां न्यू क्या है बेटा, हेयर न्यू है, हेयर न्यू है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो कितने के बराबर होता है। अरे भाई फ्रीक्वेंसी मतलब, फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, आपका बेसिक इक्वेशन आपको पता है कि स्पीड ऑफ वेव, कोई भी वेव का स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर जो है, फ्रीक्वेंसी बराबर है c बटे लैम्डा है। तो देखो यहीं से ये c बटे लैम्डा को, ये जो देख रहे हो आप, ये c बटे लैम्डा, तो जो यहाँ देख रहे हो, है ना, E बराबर hc बटे लैम्डा, क्या हुआ, hc बटे लैम्डा, यही c बटे लैम्डा को हम क्या लिख दिए, न्यू लिख दिए। यही c बटे लैम्डा को हम क्या लिख दिए, न्यू लिख दिए। तो E बराबर क्या हो गया, h इंटू न्यू, ठीक है।
तो फोटोन का एनर्जी कितना डिफाइंड है, एच बटे लैम्डा। माने ये जो पैकेट में क्या भरा हुआ है, ये जो बबल है, इस बबल में ये जो आप इमेजिनेशन में दिखा रहा हूं मेरे नौजवानों, नवयुवक एंड नवयुवतियों, मेरे प्यारे किशोर एंड किशोरियों, आप खुली आंख से सपना देखने वालों, है ना, आपके आंखों में कल्पना की धार है ना। अब कल्पना मतलब कौन कल्पना वो हम नहीं जाने, है ना, कल्पना कौन है, लेकिन वो कल्पना में हम आपको दिखा रहे हैं ये बबल्स, ये फोटोन, है ना, फोटोन रूपी बबल दिखा रहे हैं। ये बबल है, बबल, और ये बबल जो है ये चल रहा है, हमेशा मूव कर रहा है, बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है। और प्रत्येक में बबल का साइज क्या होगा, सबका साइज क्या होगा, सेम होगा, सारे बबल का साइज सेम होगा, क्योंकि सबके पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी से अगर जो लाइट निकल रहा है तो सबके पास जो है एनर्जी सेम होगा। कितना होगा, एच बटे लैम्डा या एच इंटू ड्यू। क्लियर है। देन अब देखिए इसमें कहता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डिफाइंड। अब आप कहेंगे सर मोमेंटम कैसे डिफाइंड होता है। मोमेंटम तो हम पढ़े हैं कि जिसके पास मास होता है और वेलोसिटी होता है उसी का मोमेंटम होता है। फोटोन के पास तो मास है नहीं, तो फिर फोटोन का मोमेंटम कैसे डिफाइंड। क्वेश्चन एराइज होना लाजमी है कि फोटोन के पास मोमेंटम कहाँ से आया। एनर्जी के कारण फोटोन के पास मोमेंटम है। इस एनर्जी के कारण फोटोन के पास मोमेंटम है। और आपको बता दूं कि कोई भी एनर्जी अगर है तो उसके पास मोमेंटम है, सिर्फ लाइट ही नहीं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास एनर्जी है उसका मोमेंटम डिफाइंड होता है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डिफाइंड। यहां पे फोटोन का मोमेंटम आपको डिफाइंड है। कितना है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन is defined P बराबर H बाई लैम्डा, P बराबर H बाई लैम्डा। जो फोटोन का मोमेंटम डिफाइंड है वो क्या है बेटा, P बराबर H बाई लैम्डा, H बाई लैम्डा। अब h बाई लैम्डा, h वही प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। और ये लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो h बटे लैम्डा इज क्या है, दैट इज आपको मोमेंटम है। ओके। अब यहां पे एक चीज आती है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू आप देखते हो दैट इज 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, है ना, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और इसी को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करोगे, इस जूल को किस में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। इसमें अगर आप डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। माने जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसका वैल्यू है 4.14 इंटू 10 टू पावर, है ना। अब आप बता दो ये कितना हो जाएगा भाई, 34 में 19 गया तो ये 5 और ये 1 -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो अगर आप जूल सेकेंड में आपका यूनिट इसका है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में अगर लिखोगे तो 4.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये है
मोमेंटम। मतलब अगर ये लाइट चल रहा है, ये वेव चल रहा है, मतलब वेव नहीं, फोटोन पार्टिकल चल रहा है, तो उसके पास मोमेंटम है। और मोमेंटम अगर है तो आप समझ सकते हैं कि ये फोर्स लगा सकता है। क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है, क्योंकि जिसके पास मोमेंटम है वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो अगर ये किसी सरफेस पे टकराएगा तो कॉलिजन वाली बात होगी। तो जो मटेरियल पार्टिकल की बात है कि मटेरियल पार्टिकल अगर किसी वस्तु से टकराता है, किसी सरफेस से टकराता है, तो कॉलिजन होता है। और वहाँ आप जहाँ कॉलिजन होता है तो आपको पता है कि वहाँ पे है ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात होती है, तो ये भी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होती है। तो भाई ये भी फोटोन भी है ना, अगर हम बात करें तीसरा चौथे पॉइंट में, तो फोटोन भी जब फोटोन किसी मटेरियल सरफेस से टकराता है तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन कॉलिजन विथ सरफेस, इन कॉलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आर वैलिड। conservation of linear momentum, conservation of linear momentum and conservation of energy are valid, and conservation of energy are valid, और वैलिड। भाई फॉलो करता है यहाँ। तो फोटोन भी मटेरियल पार्टिकल की तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। ठीक है, हाँ। लेकिन एक बात इसमें आती है कि भाई कितना फोटोन टकराया, मानिए 5 फोटोन अगर किसी सरफेस से टकराया तो 5 फोटोन आएगा, ऐसी बात नहीं है ना। वो नंबर ऑफ फोटोन चेंज हो सकता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वहां पे वैलिड होगा। फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है, जो फोर्स का कंसेप्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एग्जैक्ट फोर्स, वो फोर्स का कंसेप्ट यहां पर भी लागू होगा। माने अगर फोटोन भी किसी सर्फ मटेरियल पार्टिकल से टकरा रहा है तो वहां पे आपको फोर्स लगेगा। ठीक है। एंड जो 5th पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो बेटा कहता है कि आप अभी तक पढ़े हो कि लाइट एक वेव है। लाइट क्या है? वेव। चाहे वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हो चाहे वेव ऑप्टिक्स में हो। जनरली वेव ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में उसको एज ए रे की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि फोटोन में अगर इंटेंसिटी की बात की जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपने पढ़ा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बराबर होता है एनर्जी प्रोपेगेटिंग या एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या होता है? चूंकि लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट को किसी भी स्पेस में हमने एक एरिया ए ले लिया, है ना, और यहाँ एनर्जी जा रहा है ना, कितना देर में इसमें क्रॉस किया, क्योंकि स्पीड है t सेकेंड में, तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी है वो हम लोग डिफाइन करते हैं, I बराबर E बटे A इंटू टी। ये इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, यही इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफाइन करते हैं लाइट के लिए। अब फोटोन में इस लाइट को एज ए फोटोन पार्टिकल के रूप में लिखा गया है। तो आप ये यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने फोटोन आ रहे हैं, यहाँ पे जितने फोटोन क्रॉस कर रहे हैं इसको, प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी क्या है? सेम है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स
प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी है hc/λ। तो बेटा अगर यहाँ पे इस एरिया से, इस स्पेस के इस एरिया से, अगर स्पेस के इस एरिया से अगर हमारा 20 फोटोन जा रहा है, कितना फोटोन क्रॉस कर रहा है? 20 फोटोन क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ टोटल एनर्जी कितना क्रॉस कर रहा है? 20 × E क्रॉस कर रहा है। अगर आपने एरिया और ए कांस्टेंट, एरिया एंड टाइम कांस्टेंट रखा है ना, ये इसको चेंज नहीं किया है, तो 20 फोटोन जा रहा है। अगर मान लिया जाए कि दूसरे जगह यही सेम एरिया से सेम टाइम में अगर 10 फोटोन जा रहा है, तो यहाँ 10 × E हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना जा रहा है उससे आपको इंटेंसिटी पता चल जाएगा कि वहां इंटेंसिटी ज्यादा है या इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब ब्राइटनेस, इंटेंसिटी कम होने का मतलब थोड़ा डार्कनेस, है ना। इंटेंसिटी का अगर वेरिएशन जब बड़ा से छोटा की ओर हो रहा है, मतलब कि वहां जो है वो ग्लो से डिम की ओर जा रहा है, ग्लो से डिम की ओर जा रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी जहां ज्यादा होता है वहां लाइट ज्यादा मात्रा में होता है, जहां इंटेंसिटी कम होता है वहां एनर्जी कम मात्रा में होता है। तो आप इस इंटेंसिटी को नंबर ऑफ फोटोन से आप रिलेट कर सकते हो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट में। माने इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग थ्रू द एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम यहां लिख सकते हैं, intensity of light, intensity of light, intensity of light, intensity of light, intensity of light is proportional to number of photons passing through the area per unit time। number of photons per unit area per unit time, number of photons per unit area per unit time, per unit area per unit टाइम। मतलब आप कह सकते हो कि जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, जहां बबल्स ज्यादा मात्रा में है, जहां ये बबल ज्यादा है वहां इंटेंसिटी ज्यादा है इंटेंसिटी, और जहां बबल कम है वहां इंटेंसिटी कम है। यहाँ जैसे यहाँ बबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ बबल 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि I1 बड़ा है किससे? I2 से। मतलब ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ये कम ग्लो कर रहा है। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो अब आपके नज़रों के सामने ये आना चाहिए कि अगर ये फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, फोटोन अगर लाइट को जब फोटोन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ खाली बबल दिखना चाहिए, बबल है मतलब आप परियों के दुनिया में हो, बबल है। तो जहां बबल ज्यादा है वहां ब्राइटनेस ज्यादा है, जहां बबल कम है वहां ब्राइटनेस कम है। और ये बबल कभी भी रुक नहीं रहा है, बबल हमेशा चलता जा रहा है। अगर इस एरिया से यहाँ ज्यादा बबल क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे लाइट ज्यादा है, इस एरिया से कम बबल क्रॉस कर रहा है तो लाइट वहाँ कम है। तो बातें यहाँ पे ये हो गई फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। तो इस फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट में मेरे होनहारों, मेरे किशोर एंड किशोरियों, मेरे 12th के बच्चों, नीट और जेई के है ना तैयारी करने वाले छात्र एंड छात्राओं, फोटोन्स के बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा किया, जिसका समरी कुछ इस प्रकार है कि पहली बात कि फोटोन एक लाइट पार्टिकल है, फोटोन हमेशा चलता रहता है स्पीड ऑफ लाइट से। तीसरी बात
कि फोटोन का स्पीड अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम में चेंज हो जाता है। फोटोन का रेस्ट मास हमेशा 0 होता है। फोटोन का एनर्जी होता है, प्रत्येक बबल के पास एनर्जी है, प्रत्येक पैकेट, इसलिए फोटोन को पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं, hc/λ या h इंटू न्यू। फोटोन के पास मोमेंटम है h/λ एंड फोटोन जब कॉलिजन करता है तो वहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट is proportional to number of photon passing through per unit area per unit time। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट समझ में आया है और अब अगले क्लास में इससे रिलेटेड जो फिनोमिनन है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज का दिन आपको शुभ हो, आप मस्त रहें, है ना, अपनी कल्पना शक्ति को हमेशा सुदृढ़ रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।